कि अगर आप नाग को मार रहे हो ना, मतलब आप उसका बिल्कुल आप उसको मारने लगे हो, Exactly. तो वो जो लास्ट का वो जो देखता है ना, उसने देख लिया उसको याद रह जाता है। और वो जब दोबारा आता है revenge पुनर्जन्म होता लेने। है, हाँ पुनर्जन्म होता है, फिर वो वापस आता है। वो एक चीज के पीछे होते हैं नागमणि। हाँ लाइक तो वो नागमणि, आई थिंक वो हीरा होता है ना, हीरा टाइप एग्जैक्टली होता एक है। हीरा और बहुत सारे स्नेक्स जो उसकी रखवाली कर रहे रखवाली होते करते हैं, हैं, पूजा करते हाँ, हैं, रखवाली एग्जैक्टली करते तो हैं। मैं ये अपनी मामा से पूछती थी बचपन में, मामा ये नागमणि कहाँ है? हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ है, और आज हम देखने जा रहे हैं 3 अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम आवर पुरानास फीचरिंग अक्षत गुप्ता। यानी कि ना हमने काफी ज्यादा ये देखी है रिलीजन के हवाले से अनटोल्ड काफी स्टोरीज ना मतलब ऐसे जहन खुलता है, हाँ। काफी कुछ पता चलता है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ऐसा क्यों कहा जाता है। अच्छा तो काफी चीजों का पता बहुत चलता ना पहले ऐसे होता था कि डिस्कशंस होती थी कि यार ये जो पौधे हैं, ये दरख्त है, इनको पूजा जा रहा है, एनिमल्स को क्यों पूजा जा रहा है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट ना। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि ये एक यानी कि वो प्लांट यानी कि दरख्त है यार, वो इतना उसको बहुत पूजा जाता है, उसकी यानी कि जाते हैं, प्रेयर करते हैं। तो वो बाद में पता लगा कि कुछ मोस्टली प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो जैसे यानी कि वो तुलसी वगैरह उन्होंने बताया था, वो भी आंवला, बताया था। तुलसी और एक प्रॉपर ट्री है जो हमें हर वक्त ऑक्सीजन दे रहा है, तो उसको 24/7 वो ऑक्सीजन दे रहा है। वरना मोस्टली ऐसे होता है कि वो ऑक्सीजन देते हैं और फिर रात के टाइम वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करते हैं, लेकिन वो 24/7 ऑक्सीजन दे रहा है। तो कुछ ना एलिमेंट्स होते हैं कि जिसको वो नेचर को ना वो करते हैं कि प्रेस करते हैं, उनकी थोड़ी सी यानी कि ये प्लांट्स भी जो होते हैं ना वो भी लिविंग होते हैं। तो मजे की मतलब खत्म हो रहा है मेरा। मैं बताती हूँ। अच्छा ये चीजें मजे की लगती हैं जानने में कि यार कि कोई इंसान इतना करता है, प्रेस करता है दरख्तों को और जानवरों को। इवन तो अगर देखा जाए वीडियो, वो भी तो जी रहे हैं ना, कभी कभी होता है उनको भी देख के कि यार इनकी क्या जिंदगी। ऐसा होता है मुझे अक्सर ना, मतलब ये देखती हूँ गाय वगैरह, तो मैं कहती हूँ यार इनकी क्या जिंदगी है, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो वो नेचर ने ऑब्वियसली हमारे लिए भेजे हैं, तो हमें उन्हें प्रेस करना है। तो किस तरह से उनकी पूजा की जाती है, किस तरह से मतलब 4 फादर से ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये हमने नहीं निकाले कॉन्सेप्ट, ये 4 फादर से चलते आ रहे हैं और किस तरह से उनको लेके चला जा रहा है। तो अभी हमारे पास वीडियो है, जैसे हमने पहले जवेरिया ने टाइटल बताया 3 अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम आवर पुरानास। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड पहली बार हमने सुना है तो ज्यादा अंदाजा नहीं है। बहुत सारे वर्ड्स हमने पहले सुने, लेकिन पुरानास जो है, अभी हम एक और वीडियो देख रहे थे, उसमें बुक्स भी थी ना, बहुत सारी सनातनी धर्म की बुक्स हम देख रहे थे। तो उसमें पुरानास के नाम की भी एक बुक थी, लेकिन अब वो उस बुक का मुझे आइडिया नहीं है कि वो उसमें क्या चीज डिस्कस की गई है, और हमें पुरानास का भी इतना ज्यादा भी नॉलेज नहीं है। लेकिन हम जब ये वीडियो देखेंगे तो फिर हमें आइडिया होगा कुछ ना कुछ, और फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को शनि देव की कहानी सुनाता हूँ, जिसमें आपकी शिव से भी मुलाकात होगी। शनि का पराग। नारायण करते हुए नारद मुनि पहुंचे शिव जी के पास और बोले, शनि देव आपकी तरफ आ रहे हैं, आप पे दृष्टि डाल दें। शिव जी बोले, शनि मुझ पे दृष्टि डालेंगे? मैं ऐसी जगह जाके छुप जाऊंगा कि शनि देव को मैं मिलूंगा ही नहीं पूरे 7.5 साल। शिव जी गए और गंगा के अंदर समाधि लगा के बैठ गए। 7.5 साल बीता, शिव जी बाहर आए, शनिदेव के पास गए और बोले कि देखे, मैं ऐसी जगह जाके छुपा कि तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाए। शनिदेव मुस्कुराए, हाथ जोड़े और बोले, हे प्रभु, आप इतनी ठंड में 7.5 साल सांस रोक के जो पानी के अंदर बैठे थे, वही मेरा 7.5 साल का 7.5 का प्रकोप था। और शिव जी बोले, उप्स। तो ये एक कहानी है जहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि शनि देव की दृष्टि से भगवान भी नहीं बच पाते। तो सबको एक एक शक्तियाँ दी हुई हैं, और सबकी शक्तियाँ जो जिसके पास जो शक्ति है वो उसमें सबसे ज़्यादा महारत है, और हर कोई दूसरे की शक्ति और दूसरे का असर है उसका सम्मान करता है। तो अब हमने एक शनि की कहानी आपको सुनाई जिसमें शिव जी भी थे। अब हम आपको एक शिव जी की कहानी सुनाते हैं, लेकिन वो शिव जी की कहानी कम और गणेश जी की कहानी ज़्यादा है। बुद्धि के देवता। तो बाल रूप में एक बार गणेश और कार्तिक दोनों आपस में लड़ पड़े। छोटे छोटे थे। लड़ाई इस बात पे थी कि शक्तिशाली इन दोनों में से ज्यादा कौन है। कार्तिक का कहना था कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, और गणेश जी का मानना था कि शक्ति में तो मेरी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। ये दोनों लड़ते लड़ते अपने माता पिता के पास पहुंचे, शिव जी और पार्वती। वो बैठे हुए थे दोनों, शिव जी और पार्वती जी अपनी जगह पे। जब उनको ये पता चला तो शिव जी और पार्वती जी ने बोला कि एक काम करो, दोनों जन अपने अपने वाहन पे बैठ के पृथ्वी की परिक्रमा लगाओ 3 बार। जो 3 बार परिक्रमा खत्म करके पहले हमारे पास पहुंचेगा वो इस बात पे जीत जाएगा। दोनों जन निकले,
कार्तिक अपने मोर पे बैठ के तुरंत निकल गए, रह गए गणेश जी जिनका वाहन है चूहा। मगर फिर एक कमाल की बात हुई कार्तिक के सफ़र में। कार्तिक जहाँ जाते पृथ्वी का भ्रमण करते हुए, परिक्रमा लगाते हुए, चूहे के पैर के निशान पहले से, पहले राउंड में चूहे के पैर के निशान, सेकेंड राउंड में चूहे का एक और पूरा परिक्रमा किया हुआ पैर का निशान। कार्तिक परेशान किया, रास्ते में तो कहीं दिख नहीं रहे, और एक चूहा और मोटू गणेश मुझसे और मेरे मोर से आगे कैसे चल रहा है। जब 3 परिक्रमा खत्म करके कार्तिक पहुंचे शिव और पार्वती के पास वापस, तो देखे गणेश जी बढ़िया अपने चूहे के साथ वहाँ बैठे हुए। तो कार्तिक ने पूछा ये कैसे हुआ, तुम ये रेस कैसे जीत गए। तब गणेश जी जो कि बुद्धि के देवता हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने पार्वती और शिव की ही 3 परिक्रमा कर ली वहीं के वहीं, जिसकी वजह से उनके पृथ्वी के 3 परिक्रमा कार्तिक से पहले खत्म हो गए। शिवलिंग और शिव जी की मूर्ति की परिक्रमा करने का जो कारण है, उसकी एक कहानी ये भी। About snake, सर्प हाँ। तो बहुत देखा हम लोगों ने, Snake, पर हाँ। पुराणों में इस बात की भी कहानी है कि पहली बार सर्प कहाँ से आए थे। स्नेक की भी पूजा होती है ना। ऋषि कश्यप की पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम था कद्रू और दूसरी पत्नी का नाम था विंता। ये लोग ऋषि कश्यप के सारे पूजा पाठ में 2 बीवियां थी। की मदद करते थे। एक दिन ऋषि कश्यप ने कहा दोनों से कि आप लोग इतनी मेरी मदद करते हैं, मेरे पूरे पूजा पाठ में मेरी सेवा करते हैं, आप लोग मांगिए आपको क्या वरदान मांगना है। वरदान में कद्रू ने 100 अंडे मांगे। उन्होंने कहा मुझे 100 ऐसे बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हों और जिनमें विष हो, जिनसे लोग डरें। कश्यप ने तथास्तु कह दिया। कद्रू को मिले 100 अंडे, उन सबको अलग अलग पोटलियों में रख दिया गया सेकने के लिए, ताकि वो हैच हो सकें, वो फूट सकें समय आने में। अब बारी थी विंता की। विंता ने बोला कि मुझे भले कम बच्चे दीजिए, लेकिन कद्रू के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली बच्चे चाहिए। ओह। तथास्तु। उनको मिले 2 बड़े अंडे, Like उन 2 बड़े अंडों को 200 रख दिया गया सेकने के लिए, ताकि जब 2 अंडे मिले थे उनको। उसमें से एक पूरा बच्चा निकला। ये जो 100 अंडे थे छोटे छोटे, ये एक एक करके फूटने लगे। जब उनका वक्त आया, उसमें से अलग अलग नाग निकलना चालू किए। उसी में से एक नाग है वासुकी, जो शिव जी के गर्दन में आता है। शेष नाग और जितने भी बड़े प्रतापी नागों का नाम हमारे पुराणों में है, सब कद्रू के बच्चे हैं। जब एक एक करके ये सारे अंडे फूट रहे थे और एक के पीछे एक नाग निकल रहे थे, तो विंता जो थी कद्रू की बहन, वो अधीर होने लग गई, वो इम्पेशेंट होने लग गई। उनको लगा कि ये हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और जब उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने अपने ही 2 अंडों में से एक अंडे को तोड़ दिया। उस अंडे से जो बच्चा निकला, उसका ऊपर का आधा बॉडी बना था और नीचे का आधा बॉडी अभी अच्छा, पूरा नहीं। मगर समय के खुद पहले तोड़ अंडा दिया। फोड़ देने के कारण ये अपाहिज रह गया। ये जब निकला तो इतना नाराज हुआ और ये बोला कि मैं आपके पास नहीं रुकूंगा, क्योंकि आपने मुझे पूर्ण नहीं होने दिया। और वो चला गया ऊपर। अब विंता बहुत ही पेशेंटली इंतज़ार करने लग गए अपने दूसरे अंडे के फूटने का। जब दूसरा अंडा फूटा, तो उसमें से जो चीज़ निकली वो था गरुण। गरुण कौन है? गरुण है विष्णु जी का वाहन। और जो गरुण का भाई था, जो पहले ही ऊपर जा चुका था, जिसका नीचे का शरीर नहीं है, उनका नाम है अरुण। आज की डेट में अरुण कौन है? सूर्य देव के जो 7 घोड़े हैं, उनका जो रथ है, उस रथ का सारथी जो है, वो विष्णु के वाहन गरुण का भाई अरुण है। तो अरुण है सूर्य देव के सारथी और गरुण है विष्णु देव के वाहन। कद्रू मतलब सारे सांप, और विंता के बेटे मतलब गरुण और अरुण, ये दोनों 2 बहनों के बच्चे हैं और इनमें बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। गरुण जो हैं वो नागों के बगल में खड़े नहीं हो सकते और नाग गरुण से बहुत ज़्यादा नफरत, घृणा करते हैं। तो ये है कहानी गरुड़ के बनने की और पृथ्वी में पहली बार सांप आने की। ओके, जो इन्होंने तीनों कहानी सुनाई है, कितनी मतलब नॉलेज है और किस तरह से इन्होंने स्टोरी टेलिंग की है। जो इन्होंने बताया कि किस तरह से नाग जो है वो आए। अच्छा, नाग का तो बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर में, जब मैं देखती हूँ ना ड्रामास वगैरह, नागिन 1, नागिन 2, नागिन 3, मतलब बहुत ज़्यादा इनका एक वो है कि नाग का मैं ना वीडियो देखते हुए सोच रही थी कि काफी ज्यादा स्नेक जो है ना वहाँ पे इंडिया में, मतलब उनकी पूजा की जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है यार कि मतलब वो लोग इंसान बन जाते हैं। तो क्या तुम इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करती हो? ये मतलब, और एक और मैंने कॉन्सेप्ट समझ नहीं आती है ना, तो लेकिन ठीक है वो करते हैं। और वो एक बीन भी होती है एक बंदे के पास, वो बीन बजाता है तो वो नाग जो है वो नाचते हैं उस बीन की धुन पे। ठीक है, यानी उनको इतनी ज्यादा नॉलेज है कि उनको यानी कि वो चीज सुनाई दे रही है, सेंसेस है कि वो उस पे पूरा नाच रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक और मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जब आया ना नागिन 1, नागिन 2, मौनी रॉय थी और सुरभि जतोई थी, तो पाकिस्तान में भी एक नागिन करके ड्रामा आया था। मुझे हुआ कि यार ये तो उनका कल्चर है, उनका
उनका रिलीजन है, हाँ। तो वो इस चीज को यानी कि नाग तो की इस चीज पूजा पे करते बिलीव हैं। करते हैं हाँ, ना? वो बिलीव करते हैं, हाँ। उन्होंने बनाया, बट हमने क्यों बनाया नागिन? तो यहाँ पे भी एक नागिन बना था कि वो नागिन जो है वो इंसान बन रही है, फिर वो दोबारा से यानी कि नागिन बन रही है, मुझे वो बड़ा स्ट्रेंज सा लगा था। लेकिन वहाँ पे और एक और मैंने चीज, इस पे तो मुझे खैर नहीं है कि नागिन पता नहीं इंसान का रूप लेता है नहीं लेकिन लेता। इसके बारे में भी एक पूरा कॉन्सेप्ट होगा। हाँ। जैसे अब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना, हाँ। इसके पीछे कुछ ना कुछ बात होगी। लेकिन मुझे एक बात मैंने पढ़ी ही थी कि अगर आप नाग को मार रहे हो ना, मतलब आप उसका बिल्कुल आप उसको मारने लगे हो, Exactly. तो वो जो लास्ट का वो जो देखता है ना, उसने देख लिया आपको, उसको याद रह जाता है, और वो जब दोबारा आता है पुनर्जन्म revenge होता है, लेने। हाँ, पुनर्जन्म होता है, फिर वो वापस आता है। क्योंकि ये आई थिंक बहुत ज्यादा नाग की वो जो थी ना, नागिन की भी स्टोरी में थी हाँ। कि उसने देख लिया, उसको याद रह गया, और वो तो revenge वो लेने आई रिवेंज है। लेने वापस आया। और यार अच्छा, फिर नाग की बात कर रहे हैं, तो पूरे ड्रामे में वो एक चीज के पीछे होते हैं, नागमणि। हाँ, लाइक तो वो नागमणि आई थिंक वो हीरा होता है ना, हीरा टाइप एग्जैक्टली होता एक है। हीरा, और बहुत सारे स्नेक्स जो उसकी रखवाली कर रहे रखवाली होते करते हैं, हैं, पूजा करते हाँ, हैं, रखवाली exactly। करते तो हैं। मैं ये अपनी मामा से पूछती थी बचपन में, मामा ये नागमणि कहाँ है, हम भी जाए यहाँ पे। मतलब मुझे जरा- होता था हाँ, ये तो- कहाँ पे एग्जैक्ट, जमीन के नीचे या कहाँ पर। और तो उसकी वो सब यानी कि रखवाली कर रहे हैं, उसके हाँ। लिए जंगे हो रही हैं भाई। लेकिन जंगे हो ओवरऑल रही हैं। वीडियो जो थी वो बहुत मजे की Informative थी। थी, और वो वाली जो स्टोरी थी ना, जो गणेश की थी और कार्तिक की Exactly, थी, वो वो जो बड़ी start मजे की में स्टोरी भाग थी के कि गए। वो 3 चक्कर उन्होंने एक्चुअल में लगाए और इन्होंने सिर्फ अपने पेरेंट्स के आई थिंक यानी कि जो इनके थे उनके लगाए, तो वो पूरे हो गए। ओवरऑल वीडियो बहुत मजे की थी। आप बताएं कि आपकी क्या ख्यालात है इस वीडियो के बारे में। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।